हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3.3। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 3.3 के जो बेसिक रूल्स थे विभाज्यता के नियम ये टॉपिक था। इसके अंदर विभिन्न नंबरों से भाग देने के कुछ नियम का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था कि कौन सी संख्या से भाग जा सकता है, कौन सी संख्या से भाग नहीं जा सकता। जैसे कि 2 से 3 से 4 से 5 से ये रूल पढ़ाए थे आपको। तो इस क्लास में उन रूल्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर क्या होगा, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए यहाँ पता लगाना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से, इस प्रकार से बताना है आपको। ठीक है, तो ये पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 नंबर पेज देख लीजिए। 61 नंबर पेज पर पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको संख्याएं दे रखी है, बहुत सारी दे रखी है। तो उनमें से कुछ अच्छे एग्जांपल्स जो कि मुश्किल थे, तो उन एग्जांपल्स को मैंने टिक कर लिया है, जो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। और इस क्वेश्चनों के आधार पर आपको क्या करना है, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए उनको सोल्व करना है। आइए तो शुरुआत करते हैं इस सारणी से, इसके 3 एग्जाम्पल के साथ, 3 क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले है 990। तो आपने ये रीड किया था पिछले क्लासेस में कि 2 के लिए क्या होता है, अंतिम अंक देखना होता है। अंतिम अंक 0 है, तो देखते ही पता चलेगा कि 2 से विभाज्य होगा। 3 के लिए क्या चेक करना होता है कि इस 990, देखो 990 की बात चल रही है ना, तो मैं 990 को यहाँ ध्यान में रखता हूँ। 2 के लिए लास्ट अंक देख लिया, 2 से हो गया, 0 यहाँ सम संख्या। अब 3 की बात आ रही है, तीनों नंबर को जोड़िए, 9 + 9 + 0, 9 9 18, 18 और 0 18, 18 में 3 के पाड़े में 18 आता है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। 4 के लिए क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंक देखे जाते हैं, अंतिम के 2 अंक। इस 90 में अगर 4 का भाग दोगे तो क्या जाता है, ये 4 दूना 8, ठीक है, और 10, 4 दूना 8, 0.5, ये पॉइंट में आ गया, पूरा भाग नहीं गया। पूरा भाग अगर चला जाता 4 से अंतिम 2 अंक में, तो ये क्या जाता, 4 से विभाज्य हो जाता, परंतु ये अब 4 से विभाज्य नहीं है, अपने क्रॉस कर देंगे। 5 के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। अंतिम अंक देखिए 0 या 5 है 0 दिख रहा है अपने को, तो ये 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 6 के लिए क्या करते होते हैं। 6 के लिए आपको पता होगा कि 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। क्या देख लीजिए, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगा। 8 के लिए क्या करना है आपको, 8 के लिए अंतिम 3 अंकों में चेक करना है। अंतिम 3 अंक 1 2 3, तो 990 में आप 8 का भाग दे के देख लीजिए, कुछ शेष पल नहीं बचना चाहिए, पूरा भाग चला जाना चाहिए। 8 एकम 8, बचा कितना, ये 1 बचा 19, 8 दूना 16, बचा कितना 3 और 0, 8 3 24, कितना बच गया 6 शेष बच गया, 123 बार भाग गया, तो मतलब कि 8 से विभाज्य नहीं होगा। 9 के लिए क्या करना होता है, इनका जोड़ देखिए, 9 9 और 0 18 आ गया, 18 में 9 का भाग जाता है, मतलब क्या करेंगे, 9 से विभाज्य ये होगा। 10 के लिए अंतिम अंक देखना है, 0 होना चाहिए। क्या 10 के लिए अंतिम अंक 0 मिल रहा है अपने को, यस ऑफ कोर्स मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 10 से ये विभाज्य हो जाएगा। 11 के लिए आप क्या करेंगे, 11 के लिए आपको क्या करना है, 11 के लिए रूल बताता हूँ। 11 के लिए चेक करना है, दाईं तरफ से सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, ये चीज़ जरूरी है 11 के लिए। तो आइए चेक करते हैं 990 के लिए, क्या ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इधर से स्टार्ट करना आपको। पहला अंक और तीसरा देख लीजिए, पहला और तीसरे का जोड़ कितना है 9,
और दूसरा अंक कितना है 9। तो दूसरा और मतलब विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थान पर जो अंक है उनका योग क्या होना चाहिए, इसका अंतर या योग वगैरह कुछ भी हो वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 9 माइनस 9 कितना आ रहा है 0, 0 आ गया, मतलब ये क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, इसको नहीं अपने क्वेश्चन ये आप करोगे, इसमें मैं इसको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं अपने। तो मैं इसको रफ करता हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से दोबारा इस चीज़ की मदद से समझ लेना, इस एग्जाम्पल की मदद से। तो आइए इसको हल करते हैं। 11 के लिए आप रूल इसको लिख लेना, 11 के लिए आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो आइए बात करते हैं इसकी, 4,29,714 या फिर डायरेक्ट 429,714, इसको चेक करना है क्या है 2 से विभाज्य है। अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक कितना आ रहा है 4, जो कि सम संख्या है, मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। इसकी बात नहीं कर रहे, 1586 आपको करना ही है, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ 1586 आप कर लेना इसको समय। अच्छा ये इसके अंतिम अंक 4 है, 2 से विभाज्य होगा। 3 के लिए चेक करना है, इसका जोड़ देख लीजिए, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4 जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 9 15 और 7 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 तो 3 के भाड़े में आता है, 3 में 27, मतलब ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो गया ये। अच्छा बात करते हैं 9 की, 9 3 27, तो ये 9 से भी विभाज्य होगा। 9 का भी सेम ही रूल था ना, इनको जोड़ो और जो आए अंक उसमें 9 का भाग दे दो। अच्छा 4 के लिए क्या करना है, अंतिम के 2 अंक देखने हैं 14, क्या इस 14 ये 14 आता है 4 के पढ़े में, नहीं आता, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। अंतिम में देखिए 5 के लिए क्या होता है, अंतिम अंक देखिए 4 है, 0 या 5 होना चाहिए था, तो इससे 5 से विभाज्य नहीं होगा। 6 के लिए 2 या 3 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य है यस, 3 से विभाज्य यस, तो 6 से भी विभाज्य यस होगा। 8 के लिए अंतिम 3 अंक लीजिए 714, इसमें 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 में 72, मतलब 8 8 64, बचा कितना 7 और 74, तो ये तो 8 में 72 बच गया 2, मतलब शेष बच गया, मतलब 8 से विभाज्य नहीं होगा। 10 के लिए अंतिम अंक देखिए 0 होना चाहिए, 0 नहीं है 4 है, तो 10 से विभाज्य होगा नहीं। 11 के लिए चेक करते हैं इस नंबर को, आइए ये नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 11 के लिए चेक करते हैं, दाईं तरफ से देखिए, इधर से ऐसे देखिए, विषम स्थानों का योग, विषम स्थान कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। सम स्थानों पे कौन से हैं, पहला, 9वां और चौथा। उनको ऊपर वालों को जोड़ लीजिए, नीचे वालों को जोड़ लीजिए। ऊपर वालों को जोड़िए, 4 + 7 + 2, इसमें से घटाना है नीचे वाले, 1 + 9 + 4, तो देख लिए 7 4 11 और 2 13, और 9 और 4 13 और 1 14, 13 में 14 गया तो ये -1, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगी, 0 भी नहीं है और ना ही ये 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो इसलिए ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये फाइनली आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सोल्व होता है, और इस फर्स्ट के जितने भी रह गए हैं उनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इसकी मदद से, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, आप पेज नंबर आप रीड कीजिए बच्चों सभी। क्वेश्चन नंबर 2, विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो देखिए 4 के लिए क्या होता है, अंतिम के 2 अंक में चेक करना होता है, और 8 के लिए क्या करना होता है, अंतिम के 3 अंक चेक करना होता है। तो सेकंड के मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी। ए कितना है 572 और बी है 72 63 52। देखिए 4 के लिए चेक करते हैं, इसके अंदर 4 के लिए अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए 4 का, 4 एकम 4 32 4 8
32, 0 से इस पर बचा, मतलब 4 से भाग जाएगा, मतलब 4 से भाग गया चला, यस 4 से ये संख्या विभाज्य है। अब बात करते हैं 8 की। 8 का अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए, 5, 7, 2, इस पूरे में क्या जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 है 7 है 56, बचा कितना 1, 12, 8 एकम 8, बचा कितना 4, शेषफल 0 नहीं आया, मतलब ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। सेम इसी प्रकार इसकी 4 की बात करते हैं। देखो 4 के लिए अंतिम 2 अंक चाहिए, 52, तो 4 एकम 4, बचा 1, 12, 4 3 12, 0 बचा, मतलब 4 से विभाज्य है। 8 के लिए आपको क्या करना है, अंतिम के 3 अंक में भाग देना है, 3 5 2, 3 5 2, भाग दीजिए, 8 3 24, 8 चौके 32, बचा कितना 3, ऊपर से 2 आया, 8 चौके 32, बचा कितना 0, तो मतलब 0 बच गया शेषफल, तो मतलब ये 8 से क्या है, विभाज्य है। तो ये 4 और 8 दोनों से है, वो सिर्फ 4 से है। ये ओनली क्या है, 4 और 8 की बात करें 4 से है, 8 से नहीं है। इसमें 4 और 8 की बात करें 4 से भी है और 8 से भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 में विभाज्यता इजीली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। 6 के लिए देखो क्या होता है बच्चों, 2 और 3 दोनों से आपको चेक करना होता है। 2 और 3 दोनों से आपको क्या करना है, चेक करना है। तो 3 का मैं सिर्फ एग्जाम्पल नंबर ए ही लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर ए। बाकी क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। 29, 71 और 44 किसका चेक करना है, अपने 6 का। 6 के लिए चेक करना है, तो देखिए 6 के लिए चेक करना है आपको, तो 2 और 3 दोनों का चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 के लिए क्या होता है, अंतिम अंक देखना होता है। अंतिम अंक कितना आ रहा है, 4। अंतिम अंक कितना आ रहा है अपना, 4, और जो कि सम संख्या है, जो कि सम संख्या है, तो 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब 3 की बात करते हैं। 3 के लिए आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 जोड़िए। 2 9 11 और 7 18, 1 19, 19 और 8 19 और 8 27। तो 27 जो कि 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है ये, तो मतलब कि ये 3 से भाग जाएगा। अच्छा, 2 से और 3 से दोनों से भाग जा रहा है, मतलब ये 6 से भी क्या होगा, विभाज्य है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि आपको 2 का चेक करना है, 3 का चेक करना है, दोनों से भाग जा रहा है। 3 के लिए रूल, मतलब 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, तो 6 से भी ऑफकोर्स जा रहा होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन 11 के लिए। इसको मैं रब कर रहा हूँ। 3 के जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं PDF में आपके आएंगे, उनको आपने खुद ने सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। 4 नंबर क्वेश्चन है 11 की विभाज्यता की जांच। 11 के लिए आपको चेक करना है। क्वेश्चन है जैसे 5 4 4 5। देखिए दाईं तरफ से विषम स्थानों का और सम स्थानों का अंतर देखिए। 5 + 4 - 4 + 5, तो 4 और 5 9, और वो भी 9। 9 - 9 कितना हो गया, 0। अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 से भाग उसका जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका जो f है, F, रुकिए, नब्बे, 11 और 53। इसमें दाईं तरफ से देखिए विषम स्थानों का और सम स्थानों का ऊपर से चेक करिए। अब इनको
विषम स्थानों को चेक करिए, 3 + 1 + 0 माइनस 5 + 1 + 9, 5 + 1 + 9, तो 3 और 1 4, माइनस में 5 और 1 6, 6 और 9 15, तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 11 जो कि 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 बच गया, 11 के पहाड़े में आता है, मतलब ये क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। इस तरीके से आप फोर्थ के बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्या करने हैं, आपको अपने स्वयं विवेक के आधार पर इन क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, ठीक है, और आंसर निकालने हैं। और फिर भी अगर इनको नहीं आता ये क्वेश्चन आपसे, तो इसको डाउट सेक्शन में आप लिख देना, कमेंट सेक्शन में, कि ये क्वेश्चन आपको करवाने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।